कैसा लग रहा है? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? कितने? तो भैया देखा, इसे कहते हैं एक्स्ट्रा टूएबी बेइज्जती, वो भी डायरेक्ट मुंह पे। इन माताजी को पीएम आवास योजना की चाबी सौंपी जा रही थी। तभी एक व्यक्ति ने इनसे पूछ लिया कि इसमें किसी ने पैसे वैसे तो नहीं खाए। तभी इन माताजी ने कह दिया, हाँ मैंने 30,000 दिए हैं। लल्लन भैया, ये तो वास्तव में विकास की धोती खोल खबर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ठंड के कारण विश्वगुरु के ताप में भारी गिरावट आई है, इसीलिए भ्रष्टाचारियों के सींग निकलने लगे। और भैया मुझे लगता है कि कपकपाती ठंड के कारण विश्वगुरु का ड्रोन भी नहीं उड़ पा रहा है, वरना माताजी के 30,000 जरूर बच जाते। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस लूट पर गोदी मीडिया के चापलूस एंकर बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन अगर यही कारनामा किसी विपक्षी पार्टी के नेता ने किया होता तो अब तक स्टूडियो में भूकंप आ जाता। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि गोदी मीडिया की 3 दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। भैया ये कौन सी सन 87 वाली वीडियो दिखा रहे हो? लल्लन भैया इसमें ही तो मास्टर स्ट्रोक है। देखेगा, घबराना नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? भैया इस फोटो को देखकर तो यही लगता है कि अयोध्या में राम जी नहीं केवल मोदी जी आ रहे हैं। वैसे लल्लन भैया इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि राम जी से ज्यादा मोदी जी की फोटो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जब ये राशन के झोले पर अपनी फोटो छपवा देते हैं तो मंदिर के लिए तो इन्होंने ट्रक भर भर कर पोस्टर और बैनर बनवाए होंगे, इसीलिए राम से ज्यादा चमक रही है इनकी तस्वीर और चुनाव में बोलेंगे हम तो हैं फकीर। हर साल देश भुखमरी में 4 कदम आगे बढ़ रहा है। महंगाई से लोगों का बुरा हाल है, बेरोजगारी से जेब में नहीं माल है, लेकिन इसका जरा भी नहीं ख्याल है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि उम्मीदों को तोड़कर उसने निराश रखा है और बर्बादी का नाम बदलकर विकास रखा है।